हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जैन रिसोर्स आईपीओ के बारे में। तो इस आईपीओ के अलॉटमेंट जिन जिन को भी हुए हैं उनके लिए आज का ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि हम आपको बताने वाले हैं एक लिस्टिंग डे स्ट्रेटेजी और साथ ही जो इसका जीएमपी लगातार क्रैश हो रहा है उसकी वजह से कल यह लिस्टिंग के दिन में एक लॉट साइज पर कितने परसेंट के प्रीमियम या फिर कितने परसेंट के प्रॉफिट बनाकर दिखा सकता है, तो उसके ऊपर यहाँ पर चेक करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि लिस्टिंग के दिन में आपको बड़े ऑपरेटर गेम से कैसे बचना है, तो इसके ऊपर भी देखेंगे। तो आप जरूर वीडियो के अंत तक बने रहें। आज का ये वीडियो सभी अलॉटमेंट वालों के लिए स्पेशल रहने वाला है। तो जैसा कि दोस्तों अगर आपको अलॉटमेंट हुआ है तो इस कंपनी ने आपको 232 रुपए पर शेयर के हिसाब से 64 शेयर एक लॉट साइज में उपलब्ध करा दिए होंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर दोस्तों रिफंडिंग का प्रोसेस और यहाँ पर जो डीमेट अकाउंट में जो क्रेडिट किए गए हैं शेयर वो आज ही देख सकते हैं यहाँ पर किए गए हैं। अगर आपको अलॉटमेंट हो गया है 29 तारीख को तो आज आपके शेयर डीमेट अकाउंट में क्रेडिट कर दिए गए हैं और इन्हीं वाले शेयरों की देख सकते हैं कल के दिन में कंप्लीट लिस्टिंग हो जाएगी बीएसई और एनएसई को ऊपर। लेकिन जिनको अलॉटमेंट नहीं हुआ था तो उनको देख सकते हैं आज ही 30 तारीख को पूरा का पूरा पैसा रिफंड कर दिया जाएगा। जैसा कि यहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं 14,848 रुपए का आपको आपका आज यहाँ पर दोस्तों रिवोक या फिर क्रेडिट का मैसेज आ गया है बैंक की तरफ से। तो आप समझ लें कि आपका पैसा है जो पूरी तरह से रिफंड कर दिया गया है। लेकिन दोस्तों तब भी नहीं हो रहा है तो यहाँ पर दोस्तों एक रीजन हो सकता है रिफंडिंग के गड़बड़ी का कि 11,524 रुपए बहुत ही बड़ा अमाउंट देख सकते हैं कंपनी को इस आईपीओ से मिला है टोटल अमाउंट। तो इसमें से दोस्तों आप देख सकते हैं कंपनी अपने पास रखेगी लगभग 1250 करोड़ के आसपास देख सकते हैं टोटल इशू है। तो इतने यहां पर दोस्तों रुपए कंपनी इनमें से ले लेगी और बाकी का बचा कुछ है जो रिफंड कर देगी। तो अब दोस्तों एक बात आप ये देखिए कि 3 दिन में दोस्तों यहां पर इतना बड़ा यहां पर फंड आया है इस कंपनी के पास, तो 1-2 दिन का टाइम लग सकता है रिफंड करने में। तो यहां पर बड़ी क्वांटिटी की वजह से रिफंडिंग में कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। हालांकि किस किस को रिफंड हो चुका है एक बार जरूर हमें कमेंट कर बताएं, जिससे कि सभी को पता लगे कि रिफंड यहां पर होने लग गए हैं। लेकिन दोस्तों बात आती है कि इस कंपनी की आपको लिस्टिंग डे स्ट्रेटेजी कैसे बनानी चाहिए। सबसे पहले तो दोस्तों कंपनी के एक तो यहां पर जो बिजनेस मॉडल है उसको चेक करना चाहिए। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस का जो लिस्ट होता है उसको चेक करना चाहिए कि कंपनी लॉस में है या फिर प्रॉफिट में है। और उसके साथ ही दोस्तों बैलेंस लिस्ट को भी यहां पर चेक कर लेना चाहिए, जिससे कि दोस्तों पता लगता है कि कंपनी की लिस्टिंग डे स्ट्रेटेजी कैसी बनाई जानी चाहिए। तो जैसा कि सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए कंपनी आखिर बिजनेस क्या करती है। तो यहां पर देख सकते हैं 2022 में ये कंपनी बनी है, मतलब कि पिछले 3-4 साल से कंपनी काम कर रही है। जैन रिसोर्स रिसाइकलिंग लिमिटेड जो अलोहे धातु उत्पादों के पुनः चक्रण और निर्माण में कार्यरत है और इसके पोर्टफोलियो में सीसा और सीसा के मिश्रण धातु की सिल्लियां, तांबा और तांबे की सिल्लियां और साथ ही एल्युमिनियम और एल्युमिनियम के मिश्रण धातुएं शामिल हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो लोहे से रिलेटेड यहाँ पर नहीं है बिल्कुल भी, और वो आप देख सकते हैं सीसा है, उसके बाद तांबा है और एल्युमिनियम है। तो ये दोस्तों एलोह होता है और इसका ही दोस्तों ये यहाँ पर दोस्तों शुद्धिकरण करती है, रिसाइकलिंग करती है पूरी तरह से, जिसके बाद ही दोस्तों यहाँ पर ये कंपनी इनको सेल कर यहाँ पर रेवेन्यू जनरेट करती है। अब जैसा कि आप देख सकते हैं सबसे बड़ी बात तो यह है कि लेड एसिड बैटरी, जैसा कि आप देख सकते हैं लेड एसिड बैटरी जो सीसा वगैरह होता है वो काम आता है बैटरी के अंदर, तो उसको यहाँ पर देख सकते हैं कंपनी देती है। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स और उसके बाद पिगमेंट और ऑटोमोटिव जैसे उद्योग हैं तो उनमें ये कंपनी इनका यहाँ पर प्रदान करती है, सेवाएं प्रदान करती है, जिससे कि कंपनी का बिजनेस बढ़ रहा है। इससे के यहाँ पर ग्राहक आधार में घरेलू और वैश्विक दोनों कंपनियां शामिल हैं। मतलब कि दोस्तों इंडिया के अंदर भी और कंपनी वर्ल्ड के अंदर भी, मतलब कि अन्य देशों के अंदर भी अपनी देख सकते हैं यहाँ पर छाप छोड़ने लग गई है, जिसने देख सकते हैं जिनमें वेदांता लिमिटेड स्टार कॉर्पोरेट कंपनी है, उसके बाद लुमिनस पावर टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, उसके बाद यस रिसोर्सेज रिसाइकलिंग कंपनी है, उसके बाद मित्सुबिशी बीसी कॉर्पोरेशन, आरटीएम जापान और निसान ट्रेडिंग कंपनी। तो ये देख सकते हैं दोस्तों ये कंपनियां तो हैं विदेशी और ये वाली कंपनियां हैं दोस्तों यहाँ पर अपनी इंडिया की, जैसे कि वेदांता आप जानते ही होंगे। तो देखा जाए तो दोस्तों ऐसी कंपनियों से इसे कंपनी ने अपनी पार्टनरशिप कर रखी है या फिर दोस्तों क्लाइंट लिस्ट जनरेट कर रखी है, जिससे कि कंपनी का दोस्तों बहुत ही अच्छा कारोबार चल रहा है। लेकिन अब जो कंपनी दोस्तों करीब 1200 करोड़ रुपए के आसपास के यहाँ पर आईपीओ निकाली है, तो इस आईपीओ का जो रुपया आएगा उसका उपयोग कहां करेगी। आईपीओ से जो प्राप्त शुद्ध आय होगी उसका उपयोग बकाया उधारों को चुकाने के लिए करेगी कंपनी। और साथ ही आप देख सकते हैं डैम कैपिटल एडवाइजर लिमिटेड बुक रनिंग लीड जो यहां पर रखी गई है, तो उसके अनुसार देख सकते हैं इस कंपनी का ये रजिस्टर्ड भी रखा गया है और सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों के हिसाब से दोस्तों कंपनी खर्च यहां पर करने जा रही है। और साथ ही अब यहां पर बात आती है कंपनी के दोस्तों यहां पर प्रॉफिट एंड लॉस के यहां पर लिस्ट के ऊपर। सबसे पहले आप देख सकते हैं कंपनी का दोस्तों यहां पर ये है फंडामेंटल का लिस्ट, जिसमें आरओसी 27% है और 39% आरओई है, मतलब
कंपनी जो फंड जनरेट कर रही है उसे एफिशिएंसी तरीके से यूज कर अपने बिजनेस को बढ़ा रही है, जिसकी वजह से कंपनी का दोस्तों देख सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस का लिस्ट भी काफी बेहतर बना हुआ है। जो पहले दोस्तों 28 करोड़ के आसपास की कंपनी प्रॉफिट दे रही थी 2022 में, अब वो बढ़कर आप देख सकते हैं 211 करोड़ के आसपास हो गए हैं, जो काफी बेहतर देख सकते हैं, कई गुना बढ़े हैं, क्योंकि कंपनी का ओपीएम रेट 15% से यहाँ पर 15% से डाउन क्यों हुआ है इसका दोस्तों अभी वैसे रीजन पता नहीं लगा है, या तो ये टेक्निकली एरर यहाँ पर बताया है, लेकिन 15% से कम दोस्तों यहाँ पर इसका ओपीएम रेट होना चाहिए था, यहाँ पर 25% के आसपास है। जैसा कि आप देख सकते हैं 35 करोड़ के आसपास जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, क्योंकि वो आप देख सकते हैं बड़ा है 345 है, लेकिन ये देख सकते हैं इसका परसेंट नहीं बढ़ता दिखाई दिया है। तो यहां पर दोस्तों कुछ गड़बड़ी हो सकती है इसे प्रॉफिट एंड लॉस के लिस्ट में, लेकिन आप दोस्तों सिर्फ यही देखें कि कंपनी का प्रॉफिट कितना चल रहा है, और सीजीआर ग्रोथ से आप देखेंगे तो 95% के आसपास कंपनी अपने प्रॉफिट बढ़ाने लग गई है। साथ ही दोस्तों बैलेंस शीट भी आप देख सकते हैं कंपनी के ऊपर कर्जा बढ़ रहा है, 426 करोड़ से लगभग 817 करोड़ हो गया है 4 साल में, मतलब कि डबल दोस्तों कंपनी का कर्जा हो गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह भी तो है कि 500 करोड़ से कंपनी का 1700 करोड़ के आसपास का नेटवर्थ हो गया है, या फिर टोटल लायबिलिटी एंड एसेट यहां पर देख सकते हैं कंपनी के बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। तो कंपनी दोस्तों जब कर्जा बढ़ा रही है तो मतलब कि कंपनी अपने बिजनेस को बढ़ा रही है, ना कि दोस्तों कंपनी यहां पर अंधाधुंध यहां पर कर्जा ले रही है और कंपनी प्रॉफिट भी नहीं कर रही है, ऐसा कुछ नहीं है। और आप देख सकते हैं कंपनी दोस्तों प्रॉफिट जनरेट कर रही है, उसी वजह से कंपनी के दोस्तों यहां पर नेटवर्थ बढ़ते दिखाई दिए हैं। तो ये दोस्तों कुछ ऐसे आंकड़े, ऐसे बिजनेस मॉडल हैं जो लॉन्ग टर्म पर्पज की स्ट्रेटेजी के लिए तो काफी बेहतर हैं, क्योंकि आने वाला टाइम दोस्तों यहां पर जैसे कि वेदांता कंपनी को बैटरी से रिलेटेड अपडेट दे रही है, मतलब कि उपकरण दे रही है, जिसकी वजह से दोस्तों आने वाला यहां पर टाइम होगा वो बैटरी से रिलेटेड होगा, जो रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को काफी ज्यादा सपोर्ट करेगा। तो इसी वजह से दोस्तों कंपनी के फ्यूचर के यहां पर जो टारगेट होंगे लॉन्ग टर्म पर्पज से वो काफी बेहतर देखने वाले हैं। तो ये दोस्तों कुछ ऐसे अपडेट हैं जिनसे आप लॉन्ग टर्म पर्पज की स्ट्रेटेजी बना सकते हैं, जो एक बहुत ही अच्छी यहां पर बन रही है। लेकिन अब बात आती है दोस्तों यहां पर कंपनी के ऊपर कि कंपनी का यहां पर जीएमपी क्या चल रहा है और इसके अनुसार ऑपरेटर गेम कैसे हो सकता है कल लिस्टिंग के दिन में ही। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर 332 रुपए का जो प्राइस निकाला गया था, तो उस पर 11 रुपए का फिलहाल जीएमपी चल रहा है, जो प्रॉफिट गेन है एक शेयर के ऊपर। लेकिन आप देखते हैं तो दोस्तों यहाँ पर ये पहले करीब करीब 30 रुपए के आसपास भी था, लेकिन वहां से घटते घटते आप देख सकते हैं ये सिर्फ आ चुका है 10 रुपए के आसपास है, मतलब कि करीब दोस्तों 66 से 70% के आसपास कंपनी का जीएमपी क्रैश हो चुका है। और जो आप देख सकते हैं 232 पर न खुलकर इस जीएमपी के अनुसार 243 रुपए के सिग्नल दिखा रहा है एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस का, जो करीब 4-5% के आसपास है। तो 4-5% के अनुसार एक लोट साइज के ऊपर बात करें तो 704 रुपए के एस्टिमेटेड प्रॉफिट यहां पर बनते दिखाई दे रहे हैं इस जीएमपी के अनुसार ही। लेकिन दोस्तों अब यहां पर सबसे बड़ी बात है कि कंपनी लिस्ट कैसे करती है। तो जब दोस्तों यहां पर 9:30 बजे से लेकर और 10 बजे का यहां पर टाइम होता है सुबह, जब मार्केट ओपन होता है, तो उस टाइम में T+1 के एक नियम होता है, और उसके अनुसार आधे घंटे के लिए इस कंपनी की दोस्तों यहां पर बिड्स आप लगा सकते हैं, ट्रेड लगा सकते हैं, लेकिन दोस्तों वो एग्जीक्यूट नहीं होगी आधे घंटे के अंदर। आधे घंटे में दोस्तों आप यहां पर तो सेल कर सकते हैं जो अलॉटमेंट वाले हैं, और जिनको अलॉटमेंट नहीं हुआ है तो वो यहां पर दोस्तों बाय भी कर सकते हैं, क्योंकि कंपनी की रणनीति फ्यूचर के लिए काफी बेहतर है। तो अब जब दोस्तों यहां पर सबसे ज्यादा सेल बाय जिस प्राइस पर होगा उसी प्राइस को लॉक कर कंपनी लिस्ट कर देगी। जैसे कि यहां पर एग्जांपल के लिए इसे ले लेते हैं, जीएमपी के अनुसार है कि कंपनी अब 243 पर है और इस 243 रुपए के ऊपर सबसे ज्यादा सेल और बाय किया जा रहा है, तो इसी वाले प्राइस को दोस्तों लॉक कर दिया जाएगा और इस कंपनी को इसी प्राइस पर लिस्ट कर दिया जाएगा। तो ये एग्जांपल के तौर पर मैंने बताया है, यहां पर कंफर्म कुछ नहीं है। तो इस प्रकार दोस्तों कंपनी यहां पर लिस्ट करती है। लेकिन अब बड़ी बात आती है कि ऑपरेटर गेम यहां पर कैसे होता है। तो जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ये आईपीओ आया था, तो उसमें 3 दिन के अंदर बहुत ही ज्यादा ओवर सब्सक्राइब किया गया था, जैसे कि क्यूआईबी कैटेगरी वाले हैं, एनएनआई वाले हैं, तो इन्होंने देख सकते हैं 10,000 करोड़ 1,000 करोड़, तो मतलब कि दोस्तों एक बार में ही यहाँ पर कम से कम 1,000 2,000 के आसपास लोट साइज भरी होंगे। जब इतने लोट साइज भरे होंगे तो 100 लोट साइज तो कम से कम मिले भी होंगे। अब जैसे कि क्यूआईबी कैटेगरी वाले को यहाँ पर मिल गई है, यहाँ पर कम से कम यहाँ पर 100 लोट साइज है, तो 100 लोट साइज पर दोस्तों कम से कम 70,000 रुपए का प्रॉफिट होगा एक बार में ही। तो जब ये दोस्तों इन 100 लॉट साइज को एक बार सेल करेंगे इस प्रॉफिट बुक के लिए, तो ये दोस्तों इस वाले प्राइस से भी टूटकर कंपनी नीचे आ सकती है, जिसकी वजह से दोस्तों ये नीचे आएगी तो ये 100 लॉट साइज फिर से खरीद लेंगे सस्ते दामों पर। तो अब जब दोस्तों यहां पर इन्होंने एक तो जब यहां पर खरीदेंगे तो इस वाले शेयर को दोस्तों खींचकर उसी प्राइस पर ले जाएंगे, तो ये होता है डबल ऑपरेटर गेम, मतलब एक तो प्रॉफिट बुक कर लिया 70,000 का और सस्ते दामों पर फिर उतने शेयर यहां पर खरीद लिए। लेकिन इसी स्ट्रेटेजी में फंसते हैं यहां पर सिर्फ और सिर्फ छोटे मोटे रिटेलर्स, जैसे कि यहां पर जिनको 1-2 लॉट साइज मुश्किल से मिलते हैं, तो वो यहां पर समझेंगे कि यहां पर 700 तो चल ही रहा है, लेकिन ये 400-300 रुपए के आसपास आएगा, तो वो समझेंगे कहीं ज्यादा लॉस ना करा दें, और उसी वजह से वो सेल कर एग्जिट हो जाते हैं। लेकिन जब बड़े ऑपरेटर खरीदते हैं तो ये यहां पर खरीद नहीं पाते हैं और इनका हाथ
खाली के खाली रह जाते हैं और इस वजह से होता है बड़े ऑपरेटर का। तो अब यहाँ पर दोस्तों लॉन्ग टर्म पर्पज वाले हैं तो उनके लिए तो मैंने बता ही दिया है, बिजनेस मॉडल के अनुसार काफी बेहतर है। लेकिन जो शॉर्ट टर्म और जो मीडियम टर्म वाले हैं तो वो अपनी स्ट्रेटेजी जरूर बनाएं अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेने के बाद है, क्योंकि आपको ये वीडियो सिर्फ इंफॉर्मेटिव पर्पज से प्रोवाइड कराई जा रही है। और साथ ही दोस्तों यहाँ पर एक बात है कि यहाँ पर जो जीएमपी यहाँ पर चल रहा है ये एक अनुमानित आंकड़ा है, इसमें बदलाव या फिर घटना या फिर बढ़ना ये दोस्तों यहाँ पर सिर्फ इस कंपनी के यहाँ पर आईपीओ में जो यहाँ पर अपडेट आ रहे हैं उनके अनुसार यहाँ पर ये अप डाउन करता है। लेकिन अब कल जब लिस्टिंग होगी तो हो सकता है कि 11 रुपए की जगह ये करीब 21 रुपए 31 रुपए पर यहाँ पर लिस्ट करे, हो सकता है कि दोस्तों ये नेगेटिव में आकर लिस्ट करे, कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये जीएमपी दोस्तों अनुमानित आंकड़ा ही होता है। तो ये थे दोस्तों इस आईपीओ को लेकर कुछ बड़े अपडेट जो आपके साथ डिस्कस किए हैं, लेकिन जो भी बड़े अपडेट होंगे वो आपको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर बताते जाएंगे। तो आप जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखें।